हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा क्रैश कोर्स, मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा क्रैश कोर्स आ चुके हैं। जिनको लाखों बच्चों ने देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक है। जब से मिडवल शुरू किया है, गुलाम वंश आ चुका है, आपका अपलोड कर चुका हूं। खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश। आज आपके लिए लोधी वंश की वीडियो लेकर आया हूं। उम्मीद है आप लोगों ने पिछली सारी वीडियोस देखी हैं। नहीं देखी हैं तो बाद में उनको जरूर देख लेना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एंशिएंट हिस्ट्री 1500 बीसी से लेकर के और मॉडर्न तक आप लोग 2020 तक पूरा इतिहास कवर करके आओ, ताकि किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन ना बचे। लोधी वंश की अगर बात करें तो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक का कार्यकाल लोधी वंश का है, जिसमें बहलोल, सिकंदर, इब्राहिम लोधी, पानीपत के पहले युद्ध तक का कार्यकाल हम यहाँ पर देखेंगे। आइए शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दिया जाए कि पूरे इंडिया में हमारा स्टडी मटेरियल बाय कोरियर जाता है, चाहे वो सीटेट हो, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूपी टेट, हरियाणा टेट, यूजीसी नेट, जिसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सभी प्रकार के मटेरियल के बुकलेट्स पूरे सेट के रूप में आपको दी जाती हैं। इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके पूरे इंडिया में कहीं भी आप रहते हो कोरियर से मंगवा सकते हैं। अब बात करते हैं लोधी वंश की। लोधी वंश के अंदर सबसे पहले नाम आता है बहलोल लोधी का। बहलोल लोधी का कार्यकाल 1451 ईस्वी से लेकर 1489 ईस्वी तक का है, यानी 1451 से 1489 तक। अगर शुरुआत में देखेंगे तो लोधी वंश भारत का पहला अफगान वंश था, यानी दिल्ली की सल्तनत पर इससे पहले कोई अफगानी वंश सत्ता पर काबिज नहीं हुआ था। लोधी वंश भारत का पहला अफगानी वंश था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी को माना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, जब किसी वंश की बात करते हैं ना, तो उसका फाउंडर जो है वो इतना ज्यादा फेमस कई बार नहीं होता है जितना बाद के लोग होते हैं। जैसे आपके सामने कोई लोधी वंश बोलेगा तो सबसे पहले दिमाग में आएगा इब्राहिम लोधी। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन हो लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो जो पहला नाम इब्राहिम लोधी आएगा वो आंसर नहीं है। तो इसलिए जल्दबाजी में आप क्वेश्चन कई बार गलत कर देते हैं। ये सोच लीजिए, शक्तिशाली व्यक्ति और संस्थापक दोनों आमतौर पर 90% अलग ही हुए हैं, और उस क्वेश्चन को आपको देखना होगा। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, और इस व्यक्ति के पास जब सत्ता आई तो इसने लोधी वंश को भारत के अंदर पहले अफगान वंश के रूप में स्थापित कर दिया। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला यह पहला अफगान राजा था, यानी बहलोल लोधी से पहले दिल्ली की गद्दी पर कोई अफगानी शासक नहीं बैठा था। उसने अपने नाम से बहलोल नाम के सिक्के शुरू किए, जिनकी काफी सारी चर्चा उस समय उसके आसपास के क्षेत्रों में रही थी। बहलोल लोधी ने जौनपुर के राजा हुसैन शाह को हरा दिया था और जौनपुर को दिल्ली की सल्तनत में मिला लिया था। क्वेश्चन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहलोल लोधी ने जौनपुर को दिल्ली की सल्तनत में मिलाया था। और मिलाया कैसे था? जौनपुर के राजा हुसैन शाह से युद्ध किया और उसको हरा करके अपनी सत्ता में, अपने राज्य में उसके राज्य को मर्ज कर लिया था। बहलोल लोधी सुल्तान बनने से पहले सरहिंद का सूबेदार था। ये क्वेश्चन भी याद रखना। बहलोल लोधी दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले कौन से पद पर था? वह सरहिंद के सूबेदार के रूप में नियुक्त था। बहलोल लोधी अपने अफगानी सरदारों की बहुत ज्यादा इज्जत करता था, जिसकी वजह से उसको उधर से समर्थन भी मिलता था। वह अपने अफगानी सरदारों को मकसदे आलो कहकर पुकारता था। यह क्वेश्चन याद रखना। बहलोल लोधी अफगानी सरदारों को किस नाम से पुकारता था? इस क्वेश्चन में आप लोगों को कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन आपका राइट आंसर होगा मकसदे आलो। मकसदे आलो के नाम से बहलोल लोधी अपने अफगानी सरदारों को मान सम्मान देकर के बुलाता था। वह ग्वालियर के अपने अंतिम अभियान से दिल्ली लौटते हुए लू लगने से बीमार हुआ और 12 जून 1489 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। याद रखिएगा, कुछ सिलेक्टेड से क्वेश्चन आपको लोधी पे मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मिलेगा लोधी वंश के संस्थापक कौन था? बहलोल होगा। लोधी वंश में सबसे पहला अफगानी जो गद्दी पर बैठा बहलोल लोधी होगा। दिल्ली का पहला अफगानी वंश होगा लोधी वंश होगा। बहलोल नाम के शिष्य किसने चलाए सिक्के? बहलोल लोधी होगा। जौनपुर को किसने अपने राज्य में मिला दिल्ली में? बहलोल लोधी होगा। सरहिंद का सूबेदार वो था। अफगानी सरदार
जमींदारों को वो मकसद आलो बुलाता था। और लू लगने से दिल्ली जब वो लौट रहा था ग्वालियर के लड़ाई के बाद, तो लू लगी, बीमार हुआ और गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा बीमार होने से 12 जून 1489 को उसकी मृत्यु हो गई। अब बहलोल लोधी के बाद बात आएगी सिकंदर लोधी की। सिकंदर लोधी का कार्यकाल काफी अच्छा रहा। 1489 ईस्वी से लेकर 1517 यानी 1489 से 1517 तक का जो कार्यकाल है वो सिकंदर लोधी का रहा है। बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वह लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। अगर यह भी क्वेश्चन पूछा जाए कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला दूसरा अफगानी राजा कौन था, तो सेकंड अफगानी जो है वो सिकंदर लोधी था। बहलोल का पुत्र था और लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे शक्तिशाली राजा वो कहलाया। उसका जो मूल नाम था वो निजाम खान था। मूल नाम उसका क्या था? सिकंदर लोधी का मूल नाम क्या था? निजाम खान। और सिकंदर लोधी के नाम से उसने क्या ली थी? उपाधि, टाइटल, शीर्षक लिया था। टाइटल उसने लिया था सिकंदर लोधी के नाम से, जिसको उपाधि भी बोल सकते हो, शीर्षक भी बोल सकते हो, लेकिन बचपन का उसका जो मूल नाम था वो निजाम खान था, ये याद रखना है। सिकंदर लोधी का एक उपनाम गुलरुखी भी था और इसी नाम से वह फारसी भाषा में कविताएं लिखता था जो गुलरुखी शीर्षक के अंतर्गत छपती थी। यह क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, सिकंदर लोधी जो कविताएं लिखता था वो किस शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित होती थी? आंसर होगा गुलरुखी। कौन सी भाषाएं में लिखता था? आंसर होगा आपका यहां पर फारसी। सिकंदर लोधी के काल में संगीत की पुस्तक लज्जते सिकंदरी की रचना हुई थी। लज्जते सिकंदरी संगीत के इतिहास की बेहतरीन किताबों में से मानी जाती है और इसकी जो रचना हुई थी वो सिकंदर लोधी के काल में ही हुई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो वो कविताएं और संगीत का कितना प्रेमी था। सिकंदर लोधी ने भूमि को मापने का पहला पैमाना गज ए सिकंदरी लागू किया। याद रखिए, गज ए सिकंदरी पूरी दुनिया के अंदर अगर आप इतिहास में देखोगे तो चंद ही ऐसे काम रहे हैं और भारत के अंदर भूमि को मापने का पहला पैमाना था गज ए सिकंदरी, जिसमें टोटल बात करी जाए तो इसमें 32 अंक होते थे। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है गज ए सिकंदरी में कुल कितने अंक होते थे? 32 अंक होते थे और भूमि को मापने का यह पहला पैमाना भारतीय इतिहास का आपको दिखेगा, ये याद रखना है। उसने कुशल सैन्य और गुप्तचर प्रणाली को भी काफी गठन किया और उसे मजबूत किया। इसके साथ साथ सिकंदर लोधी का सबसे इंपॉर्टेंट काम यहां एक और दिखेगा, उसने आगरा शहर की स्थापना करी। कब करी? 1504 ईस्वी में। आगरा शहर को बसाने वाला सिकंदर लोधी था। साल पूछेंगे 1504। आप ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आगरा सबसे पहले कौन से वंश की राजधानी रहा? अब राजधानी कैसे रहा? क्योंकि 1504 में उसने आगरा को बसाया और 1506 में उसने आगरा को अपनी राजधानी बना लिया। तो आगरा जो है वो सबसे पहले जो राजधानी रहा वो कौन से वंश की रहा? लोधी वंश की। ये भी क्वेश्चन याद रखना निम्नलिखित में से आपका, क्योंकि आगरा या तो लोधी वंश के समय राजधानी रहा या फिर बाद में मुगल के समय रहा, क्योंकि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश ये तो पहले ही हो चुके थे, तो यहां तो कोई मतलब बनेगा नहीं। तो ये चीज भी याद रखना। 1504 में आगरा शहर की स्थापना करी और 1506 में सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी बना लिया। आगरा की स्थापना का उद्देश्य क्या था? राजस्थान के राजाओं पर अपना अधिकार सुरक्षित रखना और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करना, यह सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि दिल्ली से आप आगरा होते हुए राजस्थान के और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में जितने भी राजा थे उन पर नियंत्रण रखा जा सकता था और जो व्यापार होता था इन मार्गों से, उस व्यापार के मार्गों पर अपना आधिपत्य, नियंत्रण, कंट्रोल और अपनी दूरदृष्टि रखी जा सकती थी। सिकंदर लोधी के सोम के आदेश पर एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम था फरहंगे सिकंदरी। फरहंगे सिकंदरी एक आयुर्वेदिक ग्रंथ था, इसका फारसी में अनुवाद किया गया सिकंदर लोधी के आदेश पर। इसने ब्राह्मणों से जजिया कर लेना पुनः शुरू कर दिया था। यह भारत के अंदर नॉन इस्लामिक, अगर कोई मुस्लिम धर्म का व्यक्ति नहीं है तो उसको उसके बदले में खामियाजा भुगतना पड़ेगा, या तो मुस्लिम हो जाओ या फिर आप लोग
टैक्स दो, ये एक प्रकार से उस समय शुरू कर दिया था, इसने दोबारा लेना शुरू कर दिया। इसने एक बोधन नामक ब्राह्मण को इसलिए फांसी दे दी क्योंकि उसका कहना था कि हिंदू और मुस्लिम धर्म समान रूप से पवित्र। आप सोच सकते हैं आज के समय अगर कोई ऐसी बातें कर जाए तो फिर वो कभी वो सेकुलरिज्म हो जाता है, कभी वो कम्युनल हो जाता है। लेकिन ऐसे ऐसे राजा भारतीय इतिहास में रहे हैं। इसने कहा था कि एक बोधन नाम का ब्राह्मण था, उसने ये कह दिया था कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों एक समान पवित्र हैं। इस बात को उसने कहा और इसके बदले में सिकंदर लोधी ने उसको फांसी दे दी। एक्चुअली में ये रियल वाला जो कम्युनलिज्म था वो ये माना जाता था। आजकल तो इसके मुकाबले में कुछ भी दुनिया में नहीं है। सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को आगरा के अंदर हुई थी। सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 को आगरा में हुई। अब बात करते हैं इब्राहिम लोधी की, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला लोधी वंश का आखिरी सम्राट रहा। 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक इब्राहिम लोधी का कार्यकाल रहा। सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वह लोधी वंश का आखिरी शासक था। लोधी वंश का आखिरी शासक इब्राहिम लोधी आएगा। युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान। इससे पहले दिल्ली के जितने भी सुल्तान हुए, युद्ध के मैदान में कोई नहीं मारा गया, यानी युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर के हाथों वह मारा गया था। ये क्वेश्चन आपके लोधी वंश के रहेंगे। यानी यहां भी आप लोगों को काफी सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो इतिहास में कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब मैं दोबारा एक बार बता देता हूं कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन यहां से आता है लोधी वंश का संस्थापक वाला, एक तो ये क्वेश्चन याद रखना। दूसरा क्वेश्चन आता है दिल्ली का पहला अफगान वंश, ये क्वेश्चन याद रखना। दो क्वेश्चन तो आपके लिए बेहतरीन मिल जाएंगे बहलोल वाले पोर्शन से। उसके एक जौनपुर वाला भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा सिकंदर वाले पोर्शन से, और सिकंदर वाले से पोर्शन से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा गद ए सिकंदरी वाला और गुलरुखी वाला। एक तो गुलरुखी वाला किस शीर्षक से उसकी कविताएं छपती थी ये रखना गुलरुखी, और दूसरा उसकी कविताएं कौन सी भाषा में, फारसी, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा गजे सिकंदरी वाला। गजे सिकंदरी क्वेश्चन भी इसका बहुत बार पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन इसके। और चौथा क्वेश्चन होगा आगरा शहर की स्थापना कब और किसने की, और आगरा शहर को राजधानी कब और किसने बनाया। ये क्वेश्चन आपके सिकंदर लोधी से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। फिर बात करें अगर इसके अलावा ज्यादा क्वेश्चन और नहीं होंगे इससे, इब्राहिम लोधी के क्वेश्चन से पूछा जाएगा तो लोधी वंश का आखिरी राजा या दिल्ली का पहला सुल्तान जो युद्ध के मैदान में मारा गया, ये आपके लोधी वंश के क्वेश्चन हो सकते हैं। इनको ध्यान से देख लेना। और पूरे इंडिया में मटेरियल ऑर्डर करने के लिए बाई कोरियर आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास सारी चीजें उपलब्ध हैं तो आप लोग सिर्फ अपना नाम, आपका सिटी, आपका सब्जेक्ट और आपका एग्जाम कौन सा देना आपको, ये चारों चीजें लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। जो भी डे टू डे की क्लासेज होगी, जरूरी इंफॉर्मेशन होगी, वो आपको समय समय पर मिलती रहेगी।